हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में चैप्टर 8 का हम लोग फार्मूलाज के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग परीक्षण करके देखें 8 इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो वीडियो तुम लोग देखते हो पर लाइक बहुत कम आते हैं, तो जो है अपना रिव्यूज़ देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि बगल के चित्र की घन वस्तु को देखें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखो बोला है कि चित्र में ठोस वस्तु में डैश तल है। अब देखो ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कितना तल है वो दिखाना है। तो देखो पहला तो ये एक हो गया, ये एक तल है, ये एक तल है और ये जो कर्व्ड वाला पाथ है ना, जो जिसको हम लोग वक्र तल कहते हैं या पार्श्व तल कहते हैं, कर्व्ड सरफेस, वो भी एक तल है। तो यहाँ पे कितना तल हो गया? 3 तल हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना 3 तल हो जाएगा। अच्छा, चित्र की ठोस वस्तु में डैश वक्र तल और 2 हो सकता है क्या? तो चित्र में देखो कितना, एक ही वक्र तल है, ये वाला जो एक ही वक्र तल है। और इसको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 तल है, भूमि तल है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये जो 2 है, अपने घर की 5 ठोस वस्तुओं के नाम लिखे जिसके आकार लंब वृत्ताकार वजन की तरह है। तो ये डू इट, अपने से करना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो देखो बोला है कि स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। व्यास दिया हुआ है, मतलब हमको अर्ध व्यास निकाल लेना है। ड्राम तैयार करने में यदि इतना वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करके लिखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ व्यास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अर्ध व्यास यहाँ पे हमको निकाल लेंगे, मतलब डायमीटर दिया हुआ है और अर्ध व्यास यहाँ पे निकाल लेंगे तो हम निकलेगा क्या? 14। 28 को 2 से भाग दे दो तो 14 निकल जाएगा, ठीक है। तुमको पता ही है कि आर जो है अर्ध व्यास निकालने का फॉर्मूला D/2 है, तो यहाँ से निकल गया। अब देखो ड्रम को तैयार करने के लिए कितना 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर चद्दर लगी है, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कि ये एक पतली चद्दर है, स्टील की एक पतली चद्दर है और अगर हम इसको इससे ड्रम बनाते हैं, तो अगर देखो इसको फोल्ड करते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो देखो ये हो गया ना सिलेंडर का शेप में। तो अब इस वाले जो फोल्ड हुआ है, ये पूरा सरफेस को कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र तल। तो इसका मतलब देखो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेरा दिया हुआ है ये एक पार्श्व तल का क्षेत्रफल दिया है, कि अगर हम स्टील को अगर फोल्ड करते हैं तो वो पार्श्व तल का क्षेत्रफल बनता है। तो देखो ये यहाँ से पता चल गया कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 2816 सेंटीमीटर। यहाँ से हम फॉर्मूला बैठाते हैं 2πRh बराबर 2816। यहाँ पर बैठा के आप वैल्यू निकालते हैं। तो देखो h बराबर, हम जो भी डाटा है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं और मतलब इसको काटते हैं। काटने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ड्रम की ऊंचाई है वो कितना है? 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास है। व्यास है मतलब हमको यहाँ पे अर्ध व्यास निकाल लेना होगा। तो और ये दिया है 2.5 मीटर लंबा 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा ज्ञात करें। प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभे में प्लास्टर करने में कितना खर्च लगेगा, इसको भी हिसाब करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो व्यास दिया हुआ था 5.6 डेसीमीटर, तो यहाँ से हम अर्ध व्यास निकाल लिए, R बराबर 2.8 डेसीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ऊंचाई दे दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है? लंबाई जो है खंभों की लंबाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट इकाई जो है वो डेसीमीटर है और यहाँ पे दिया हुआ मीटर है। तो इसको भी अगर हम डेसीमीटर बनाए
तो हमको इसमें क्या गुना कर देना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 10 गुना करने से ये हो गया हमारा डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो बोला हुआ है कि जो खंबे में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि इकाई देखो क्या दिया हुआ, कितना घन डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। अच्छा घन किसका इकाई है, देखो आयतन का इकाई होता है। तो इसका मतलब अगर हम एक खंभा बनाते हैं, मान लो ये खंभा है, ठीक है, खंभा है, तो अब इसके अंदर में कितना मसाला डालेंगे, इसका मतलब इस खंभे का आयतन ज्ञात करने बोला है, जिसके लिए देखो यहाँ पे R दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे उसका आयतन जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो खंभे का आयतन बराबर देखो पाई R स्क्वायर H हो गया, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो 22/7। अब देखो रेडियस हम लोग का कितना निकला था, 2.8 का होल स्क्वायर, और H हाइट कितना निकला था, 25 निकला हुआ था। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे घन डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे। घन डेसीमीटर, तो 4 7। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 616 घन डेसीमीटर, तो ये जो है वो पिलर का आयतन निकल गया। कितना जो है मसाला लगेगा, तो इतना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि इतना दो खंबे का, दो लंब वृत्ताकार खंबे का, तो हम जो यहाँ आयतन निकाले हैं ये एक खंबे का आयतन निकला हुआ है। ठीक है, तो अब दो खंबों का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा कि दो खंबे का आयतन हो गया 2 × 616 घन डेसीमीटर। अब इसको गुना करोगे तो 1232 घन डेसीमीटर जो है मसाला लगेगा खंबे को भरने के लिए। अच्छा अब प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों में प्लास्टर का खर्च कितना करना पड़ेगा। अब देखो प्लास्टर का खर्च निकालने के लिए मान लो कि ये अब खंभा है, खंभा में हम लोग जब भी प्लास्टर करते हैं तो वो इस वाले भाग पे प्लास्टर करते हैं। ठीक है, जो हमारा खंभे का जो पिलर का जो कर्व्ड वाला फेस है ना, उस पे करते हैं। तो बाहरी तरफ मतलब जो घुमा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वक्रतल। इसका मतलब हमको पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना होगा, मतलब कि वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, या पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल ठीक है, खंभे का पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या है, 2πRh। ठीक है, तो ये होगा डेसीमीटर स्क्वायर। तो 2 × 22/7, 22/7। रेडियस हमारा 2.8 है और ऊंचाई कितना है, 2.25 सॉरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा यहाँ पे 4, और इसको अगर गुना करते हैं तो ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 440 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो जो प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रति वर्ग मीटर बोला है 125, तो हमको इसको मीटर में बदल लेना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, पर यहाँ पे डेसीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब
हमको भाग देना पड़ जाएगा 440 10 से, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है मतलब और 10 देना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो काट देंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 440 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रति वर्ग, तो 1 वर्ग मीटर प्लास्टर करने का खर्च कितना है, 125 रुपए। ठीक है, तो 44/10 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 125 गुने 44/10 इतने रुपए। ठीक है, तो अगर हम इसका हिसाब करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 और ये होगा 25। ठीक है, और ये हो गया 22। तो हमको मिलता है कितना, 550 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक खंभे का प्लास्टर हो गया। अगर हम 2 खंभे का प्लास्टर का खर्च निकालेंगे तो हमको यहाँ पे गुना कर देना होगा 2 के साथ, तो 2 गुने 550। ठीक है, तो हो गया हमारा 1100 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन हिसाब करके लिखो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ व्यास दे दिया है, मतलब डायामीटर दे दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसका रेडियस मतलब अर्धव्यास निकाल लेंगे। इसका ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, 7.5 डेसीमीटर। तो सबसे पहला काम है कि हमको आयतन निकाल लेना है। तो लिख लिए हैं, देखो यहाँ पे व्यास लिख लिए हैं 2.8 डेसीमीटर। इसका रेडियस अर्धव्यास निकाल लिए, h यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, आयतन को निकालते हैं यहाँ पे 22/7। ठीक है, रेडियस कितना है 1.4 इंटू h है 7.5, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करना। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं, चलो। तो यहाँ पे 22.7 हो गया गुना 14, और इसको 14 लिख देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ 100 हो गया। ठीक है, गुने यहाँ पे होगा 75, और ये इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। तो 25 से काटते हैं, 25 दिया 75, यहाँ पे 25 चौके 100। अच्छा, यहाँ पे हो गया 7 गुना 14 2 गुना 4। ठीक है, 2 से काट देते 11 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो होगा कितना कि तो हो गया यहाँ पे 462/10 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 46.2 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो है प्रति घन डेसीमीटर में गैस का वजन निकालना है। तो हमको पता है कि 40.2 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर में गैस का वजन कितना है, 15.015 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर में गैस का वजन, ठीक है, कितना होगा, 15 दशमलव हटा देते हैं, इसको नीचे 1000 कर देते हैं, तो एक बार में ही कट जाएगा। ठीक है, बाई अब ये होगा 46.2, दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में 10 हो जाएगा। इतना
किलोग्राम होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो काटते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे काटने पे इसको 5 से काटे हैं, सॉरी 3 से काटे हैं, तो काटने से आ रहा है 5005 नीचे 1100 है, सॉरी, और यहाँ पे 154 केजी है। अब देखो 154 को इससे भाग दे दो तो ये आएगा, हम लोग का आएगा 32.3 बाई 100, इतना केजी। अब इस केजी को, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.323 केजी। केजी को अब हम लोग ग्राम में बदल लेते हैं, तो ग्राम में बदलने से हमको कितना, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा तो 323, सॉरी 0.1000 से गुना कर देते तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 323 ग्राम। ठीक है।